Good morning, student. I am Akhilesh Kumar, going to teach you physics of class 10th. Okay. Today's chapter, today's point is reflection of light through a prism. आज क्या पढ़ना है आपको कि किसी प्रिज्म के थ्रू रिफ्लेक्शन कैसे होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट व्हाट इज प्रिज्म. इट इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. ये क्या होता है? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है. इट हैज़ टू ट्रायंगुलर बेस एंड द थ्री रेक्टेंगुलर लैटरल सर्फेसेज. इसके क्या होते हैं? थ्री लैटरल सर्फेस होंगे जो कि रेक्टेंगल के फेस में होंगे और थ्री क्या होता है? आपका ट्रायंगुलर बेस होता है. ओके. दिस सर्फेसेज आर इंक्लाइन टू इच अदर. और ये जो सर्फेसेज होते हैं ना, ये क्या होते हैं? एक दूसरे से इंक्लाइन होते हैं. ये कैसे रहेगा? तो क्या से इंक्लाइन मीन्स की 90 एंगल या 60 के एंगल से मिली होती है दूसरे से. ठीक है ना. अब आपके सामने आता है कि हमारे पास एंगल के कुछ पॉइंट आते हैं जैसे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इमर्ज रे, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन. ये कुछ पॉइंट आएंगे जो कि आपको एंगल के इमेज के साथ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. तो थोड़ा सा कुछ पॉइंट हो जिसको हम समझ पाते हैं. पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इज एंगल ऑफ प्रिज्म. फर्स्ट पॉइंट इज एंगल ऑफ प्रिज्म. ये क्या होता है? ओके. The angle between two lateral faces of prism is known as the angle of prism. Suppose that this is your first lateral surface and second this is your second, and the angle between two these surfaces is known as the angle of the prism. Okay, that means angle between two lateral surfaces. Suppose that this is your first one and this is your second one. और जो यहाँ एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच में ना, यही एंगल क्या आपका एंगल ऑफ प्रिज्म होता है. ठीक है. नेक्स्ट एंगल ऑफ डेविएशन. द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द इमरजेंस रे. तो इंसिडेंट रे और इमरजेंस रे के बीच से जो एंगल होता है ना उसको बोलते हैं लोग एंगल ऑफ डेविएशन. इंसिडेंट रे जो रे क्या करता है, जैसे प्रिज्म के अंदर एंटर करेगा तो जैसे वो एंट्री करता है ना, तो जैसे मतलब इन करता है उस पॉइंट से क्या करता है वो रिफ्लेक्ट करता है. लेकिन हम उसको ट्रेस करेंगे तो मान लो ये आपका एंट्री किया था, ये तो ऐसा क्या होगा? ट्रेस ये आपका रिफ्लेक्ट कर दिया बट ये ट्रेस करके यहाँ ये जा रहा होता है. लेकिन जैसे प्रिज्म से फिर जैसे ही आउट होगा, बाहर होगा ना, तो फिर से एक बार फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगा. जैसे उसको रिफ्लेक्ट हुआ ना, उस रिफ्लेक्ट वाले को जैसे ट्रेस करेगा तो ये जो आपका इमरजेंस रे होगा और इंसिडेंट रे जो ट्रेस करके हम लाएंगे वहाँ की दोनों के बीच में क्या बनता है? एक एंगल बनता है. उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन की. हाँ, आपका एक्चुअल रास्ते से कितना डेविएट हो रहा है आपका लाइट. ठीक है ना. नेक्स्ट आता है एंगल ऑफ इमरजेंस. एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द इमरजेंस रे. जो इमरजेंस रे क्या होता है? जो कि प्रिज्म से जो रे बाहर आता है, जो रे क्या होता है? प्रिज्म से बाहर आता है, उसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ इमरजेंस. सॉरी, इमरजेंस रे बोलते हैं. और वो क्या होता है कि नॉर्मल और इमरजेंस रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस. ठीक है ना. एक होता है इमरजेंट रे. तो जो रे आफ्टर रिफ्रैक्शन जो रे क्या करता है ना, प्रिज्म से बाहर आता है. ये आपका प्रिज्म है ना, तो लाइट यहाँ से एंट्री किया, ऐसे यहाँ से एंट्री किया और यहाँ से बाहर निकलता है ना, इसको ही बोलते हैं हम लोग इमरजेंट रे. ठीक है ना. इसका वर्किंग फंक्शन थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि हाउ डज प्रिज्म वर्क. ये कैसे वर्क कैसे करता है. ठीक है. और प्रिज्म इज अ पीस ऑफ ग्लास और प्लास्टिक इन द शेप ऑफ अ ट्रायंगल. प्रिज्म का क्या होगा? ग्लास या प्लास्टिक का एक शेप होगा, ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जो कि ट्रायंगल के शेप में रहेगा. क्या रहेगा वो? ट्रायंगल के शेप में रहेगा ऐसा. ठीक है. A prism work because the different colors of light traveling at a different speed in a given medium. हम सबको मालूम है कि जो लाइट होता है ना, सबका अपना अपना कलर जो होता है, सब अपना अपना सबका स्पीड होता है. वो अलग अलग स्पीड से क्या करता है? वो किसी दिए मीडियम में ट्रेवल करता है. और यही रास्ता है, यही कारण है कि वो कितना उसको बेंड होना है उस मीडियम में, ये डिपेंड करता है उसके स्पीड के ऊपर कि कितना उसका स्पीड है. जितना जिसका स्पीड होगा उतना कम बेंड होगा वो. ठीक है ना. जितना जिसका स्पीड होगा जिस लाइट का ना, वो लाइट क्या होगा? बहुत कम रिफ्रैक्ट होगा. और जिस लाइट का स्पीड बहुत कम होगा वो बहुत ज़्यादा बेंड होता है. यही कारण है कि रेड लाइट क्या होता है? बहुत कम रिफ्रैक्ट होता है और ब्लू लाइट क्या होता है? सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्ट होता है. वाई? बिकॉज द स्पीड ऑफ द ब्लू लाइट इज मच लो दैन द रेड. रेड से क्या होता है? इसका लाइट होता है बहुत ही स्पीड कम होता है. इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना कि आपका जो सिग्नल वगैरह होता है उसको लोग रेड रे का यूज करते हैं ताकि दूर तक जाएगा बिना डेविएट हुए, बिना रिफ्रैक्ट हुए. ठीक है ना. नेक्स्ट आपके सामने आता है कि डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट बाय द ग्लास प्रिज्म. बट दिस पॉइंट वी हैव टू जस्ट स्टडी इन आवर नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट होमवर्क. इस पॉइंट को हम लोग आगे आने वाले चैप्टर में, आगे आने वाले दिनों में जो आपको होमवर्क जाएगा उससे पढ़ेंगे. आज तक के लिए आपका ये था कि वर्किंग ऑफ प्रिज्म में समझना है कि वर्क कैसे ये करता है. इसको छोटा सा बाकी आगे फिर से मुझको समझाएंगे कि वर्किंग ऑफ प्रिज्म में एक्चुअली ऐसा होता क्या है कि वो डेविएट कर जाता है. ठीक है. लेकिन आज जो हम लोग जो पढ़े आपका एंगल ऑफ प्रिज्म, तो जो प्रिज्म के जो सर्फेसेस होते हैं इनके बीच का एंगल ऑफ प्रिज्म करते हैं. एंगल ऑफ डेविएशन तो इंसिडेंट रे और इमर्ज रे के बीच के एंगल को एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं. एंगल ऑफ इमर्ज तो नॉर्मल और इमरजेंट रे के बीच का जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ इमरजेंट बोलते हैं.
इमरजेंट रे क्या होता है, जो रे क्या होता है प्रिज्म से बाहर आता है उसे हम इमरजेंट रे बोलते हैं। वर्किंग तो आप समझ ही गए हैं, ठीक है ना। तो वर्किंग क्या होता है कि जैसे हम सारे लाइट का क्या होता है अलग अलग अपना अपना स्पीड होता है, और उस स्पीड के कारण क्या होता है जो कि ये मटेरियल क्या होगा चेंज होगा। आप देखते हो ना कि क्या होता है प्रिज्म होता है ना टॉप टू बॉटम, जैसे आप बोलते क्या होगा डेंस हो जाता है, ठीक है ना। जितना डेंस होगा मीडियम उतना ही क्या होगा आपका डेंस हो जाएगा। जितना मीडियम डेंस होगा उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा, और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो डेविएशन वहाँ से बढ़ता जाएगा। यही कारण है कि क्या होता है जो प्रिज्म होता है ना ये व्हाइट कलर को सेवन कलर में क्या करता है स्प्लिट करता है, बांट देता है, डेविएट करता है, ठीक है ना। स्पेक्ट्रम हमको मिल जाता है। तो आगे बाकी हम अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नाउ just study your notes and then prepare your notes very neat and clean. Okay, thank you.